हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईटी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैक एप्लीकेशन के बारे में। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स ऑपरेशंस हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग स्टैक्स, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ये आपका 12th क्लास का कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है। स्टैक्स वाला आपका चैप्टर है जो फाइल हैंडलिंग के बाद आता है और इसमें आपको इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनफिक्स ऑपरेटर क्या होते हैं और फिर उसके पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेशंस जो एक्सप्रेशंस जो हैं वो क्या होते हैं। अगर हम सिंपली किसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं जैसे कि a प्लस बी, तो ये क्या होता है, हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है। इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम पोस्ट फिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रीफिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम इसे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो ऑपरेटर होता है वो दोनों ऑपरेंड से पहले आ जाता है और जो पोस्ट फिक्स होता है उसमें जो ऑपरेटर है वो दोनों ऑपरेंड्स के बाद आता है। जैसे कि प्रीफिक्स में ये क्या बन जाएगा, प्लस ए बी, पोस्ट फिक्स में ये क्या बन जाएगा, ए बी प्लस। बट जब हमारे पास लेंथी एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी एक्सपोनेंट डी प्लस जी, इस तरीके के जब लेंथी एक्सप्रेशंस आ जाते हैं तो उन्हें प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना इजी नहीं होता। तो इसीलिए हम उनकी कन्वर्जन्स के लिए यूज करते हैं स्टैक्स का, क्योंकि स्टैक्स की हेल्प से हम बहुत इजीली जो है किसी भी एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और वही हम आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले ये टॉपिक कभी नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं समझ आती तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप आपके डाउट्स जो है वो वहां भी मुझसे पूछ सकते हैं ताकि आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है मिल सके और आपके डाउट्स जो है वो साथ साथ क्लियर हो सके जब आप पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे कि कन्वर्जन के लिए हम किस एल्गोरिथम का यूज करते हैं और उसके बाद हम एग्जाम्पल की हेल्प से उसे समझेंगे। विदाउट एल्गोरिथम किसी भी चीज को करना जो है वो बहुत टफ होता है। अगर हम डायरेक्टली एक एग्जाम्पल लेके स्टार्ट कर देते हैं तो स्टेप्स जो हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेंगे और क्लियरली समझ नहीं आएंगे। तो पहले एल्गोरिथम समझो और उसके बाद एग्जाम्पल करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, जब भी हम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन करते हैं तो सबसे पहले हमें ना एल्गोरिथम के स्टेप्स जो हैं वो याद होने चाहिए। अगर हमें स्टेप्स पता होंगे कि हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें जो भी एक्सप्रेशन दिया हो, जैसे सपोज हमें दिया हुआ है x प्लस बी मल्टीप्लीकेशन डी डिवाइड बाय z, इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको दिया हुआ है, सबसे पहले उसे राउंड ब्रैकेट्स में हम रख लेंगे। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो है एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि अगर हमें कोई भी लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलता है जो इस टाइप का होता है राउंड ब्रैकेट, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस को हम क्या करते हैं, स्टैक में पुश कर देते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, पुश इनटू द स्टैक। अगर हमें कोई ऑपरेंड मिलता है जैसे कि आपका a है, b है, d है, z है, इस तरीके का अगर हमें कोई भी ऑपरेंड मिलता है तो उसे हम एज अ आउटपुट कंसीडर कर देते हैं। जो भी हमारा आउटपुट एक्सप्रेशन है हम उसे उसमें स्टोर करवा देते हैं। तो अगर कोई भी ऑपरेंड है तो हम क्या करेंगे, उसे एड इट टू द आउटपुट एक्सप्रेशन। अब इसके बाद दो चीजें तो हमने कर ली, लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड ऑपरेंड। अब बचा क्या, एक तो ऑपरेटर्स बचे हमारे जितने भी होते हैं और दूसरा हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट बचा, राइट पैरेंथेसिस बचा। इन दोनों में हमें मल्टीपल स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले अगर हमें कोई ऑपरेटर मिला है, अगर हमें कोई ऑपरेटर मिला है तो हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हम स्टैक को चेक करेंगे, जिस स्टैक में हम डाटा को स्टोर करवा रहे थे कि उस स्टैक के अंदर इस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के इक्वल प्रेसिडेंस वाला कोई ऑपरेटर या इससे हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर, या तो इक्वल प्रेसिडेंस वाला हो या फिर हायर प्रेसिडेंस वाला अगर कोई भी ऑपरेटर है तो उसे हम क्या कर देंगे, पॉप आउट कर देंगे। जब हम पॉप करेंगे स्टैक से तो वो कहां जाएगा, आउटपुट
एक्सप्रेशन में, जो भी आपका आउटपुट स्ट्रिंग या आउटपुट एक्सप्रेशन है उसे हम उसमें कर देंगे। तो जो ऑपरेटर अभी हमें मिला है उस ऑपरेटर की इक्वल प्रेसिडेंस और हायर प्रेसिडेंस वाले सारे ऑपरेटर्स को हम स्टैक से पॉप आउट कर देंगे आउटपुट एक्सप्रेशन में, और जो ऑपरेटर हमें अभी अभी मिला है उसे हम क्या कर देंगे, इंसर्ट इनटू द स्टैक, उसे स्टैक के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट अगर हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलता है तो हम क्या करेंगे, यानी कि राइट पैरेंथेसिस। राइट पैरेंथेसिस के केस में हम अगेन स्टैक को चेक करते हैं और स्टैक से तब तक हम पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करते जाते हैं जब तक कि हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। जैसे ही हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलेगा हम वहां से पॉप आउट करना बंद कर देंगे, लेफ्ट पैरेंथेसिस को भी स्टैक से रिमूव कर देंगे, लेकिन ना तो हम राइट पैरेंथेसिस को आउटपुट एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व करेंगे और ना ही लेफ्ट पैरेंथेसिस को। अब इसके बाद हम एग्जांपल कर लेते हैं। पहले मैं आपको वही वाला एग्जांपल करवा देती हूँ जो आपने मुझे भेजा है। a प्लस बी माइनस सी एस्ट्रिक d एक्सपोनेंट e प्लस f। ठीक है, अब इसमें आपके राउंड ब्रैकेट्स तो पहले से ही लगे हुए हैं, तो हम इसे डायरेक्टली जो है ट्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या मिला, लेफ्ट पैरेंथेसिस। जब आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला है तो आप क्या करोगे, इसे स्टैक में इनपुट कर दोगे। टेबल क्रिएट कर लेते हैं हम। सबसे पहले जो हम इनपुट सिंबल लेंगे उसके बाद हमें स्टैक में क्या क्या इंसर्ट करना है और जो हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। सबसे पहले आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस का अभी हमने क्या पढ़ा था कि लेफ्ट पैरेंथेसिस अगर हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसे स्टैक में इंसर्ट कर देते हैं। अगर हमें कोई ऑपरेंड मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम उसे हम आउटपुट एक्सप्रेशन में इंसर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमें मिला ए, तो ए हमारा कहां जाएगा, जो हमारा आउटपुट एक्सप्रेशन है उसमें चला जाएगा। उसके बाद हमें मिला ऑपरेटर। जब हमें ऑपरेटर मिला तो हमें स्टेप क्या फॉलो करना था कि उस ऑपरेटर की इक्वल या उससे हायर प्रेसिडेंस वाले जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन्हें स्टैक से पॉप आउट करना है। लेकिन क्या इस वक्त हमारे स्टैक में कोई भी ऑपरेटर है? नहीं, इस वक्त हमारे स्टैक में सिर्फ और सिर्फ एक लेफ्ट पैरेंथेसिस है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये ऑपरेटर हमारा जो है डायरेक्टली स्टैक में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऑपरेटर एनकाउंटर हो रहा है तो आप अपने स्टैक को चेक करोगे। अगर स्टैक में इस ऑपरेटर की इक्वल प्रेसिडेंस या इससे हायर प्रेसिडेंस का कोई भी ऑपरेटर है तो उसे आप आउटपुट स्ट्रिंग में ऐड कर दोगे। अगर नहीं है तो सिंपली सिर्फ इसे इंसर्ट करके छोड़ दिया। आउटपुट स्ट्रिंग में हमारा सिर्फ ए रहा। नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या मिला, बी। बी अगेन आपका ऑपरेंड है तो ये भी हमारा क्या होगा, आउटपुट स्ट्रिंग में चला जाएगा। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑपरेटर क्या मिला, माइनस। जब आपको माइनस मिला तो आपने स्टैक को चेक किया, लेफ्ट पैरेंथेसिस था, प्लस था। अब प्लस की प्रेसिडेंस जो होती है वो हमारे माइनस के इक्वल होती है। तो क्योंकि प्लस की प्रेसिडेंस जो है वो माइनस के इक्वल होती है तो हम इसे क्या कर देंगे, पॉप आउट कर देंगे। तो ये हमारे आउटपुट स्ट्रिंग में चला जाएगा। प्लस के बाद कोई ऑपरेटर नहीं है तो ये माइनस जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही स्टेप हमने पढ़ा था। आप चाहो तो चेक कर लो कि ऑपरेटर्स के केस में क्या करना है, आपको इक्वल प्रेसिडेंस और हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स को पॉप आउट कर देना है और जो ऑपरेटर अभी अभी इनकाउंटर हुआ है उसे स्टैक में इंसर्ट करना है। तो हमने इस ऑपरेटर को स्टैक में इंसर्ट कर दिया और जो इसकी इक्वल प्रेसिडेंस वाले थे उन्हें पॉप आउट कर दिया वहां से। इसके बाद नेक्स्ट इनपुट चेक करेंगे। इसके बाद है सी। सी अगेन आपका ऑपरेंड है तो वो डायरेक्टली आउटपुट एक्सप्रेशन में चला जाएगा, ए बी प्लस सी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो एनकाउंटर हुआ वो आपको क्या हुआ, एस्ट्रिक ऑपरेटर। तो जब यहाँ पे आपको एस्ट्रिक ऑपरेटर मिला तो अगेन आपका ऑपरेटर है तो आप स्टैक को चेक करोगे। अब स्टैक में हमें चेक क्या करना होता है, इक्वल प्रेसिडेंस या हायर प्रेसिडेंस। हमारे पास स्टैक में लेफ्ट पैरेंथेसिस है और माइनस ऑपरेटर है। माइनस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस एस्ट्रिक ऑपरेटर से कम होती है
ना तो उसके इक्वल होती ना उससे हायर होती, वो उससे बिलो होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस ऑपरेटर को पॉप आउट नहीं करेंगे। हमें कुछ भी यहाँ से पॉप आउट नहीं करना, सिंपली जो हमारा ऑपरेटर था वो भी हमारा स्टैक में ऐड हो जाएगा और हमारी आउटपुट स्ट्रिंग जो है वो वही रहेगी जो अभी तक थी। इससे नेक्स्ट पार्ट मैं यहीं पे साइड बाय साइड कर देती हूँ। यहाँ पे नहीं, इतना पार्ट हमने ये प्रीवियस स्लाइड में कर लिया था कि हमारा एस्ट्रिक ऑपरेटर तक हो गया था। एस्ट्रिक ऑपरेटर को हमने स्टैक में इंसर्ट कर दिया और पॉप आउट जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमें क्या मिलेगा इनपुट में, नेक्स्ट हमें मिल रहा है यहाँ से डी। जब हमने डी ऑपरेटर लिया, डी अगेन हमारा क्या है, ऑपरेंड है, ऑपरेटर नहीं है। तो जब ऑपरेंड है तो ये एज इट इज कहाँ चला जाएगा, आउटपुट एक्सप्रेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी। इसके बाद नेक्स्ट आया आपका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, तो जब हमें ऑपरेटर मिला तो हम स्टैक को चेक करेंगे कि क्या हमारे स्टैक में इसके इक्वल या इससे लेस या इससे हायर प्रेसिडेंस का अगर कोई ऑपरेटर है तो हम उसे पॉप आउट कर देंगे। लेकिन हमारे स्टैक में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है और माइनस ऑपरेटर है और दोनों की ही प्रेसिडेंस जो है वो एक्सपोनेंट से कम होती है। एक्सपोनेंट की प्रेसिडेंस सबसे हायर होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, और उसके बाद प्लस और माइनस की। तो इस वक्त हमारे स्टैक में जो दो ऑपरेटर्स हैं उन दोनों की ही प्रेसिडेंस एक्सपोनेंट से लो है, इसलिए कुछ भी पॉप आउट नहीं होगा और ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी जो है ये स्टैक में पुश हो जाएगा और आपकी जो आउटपुट स्ट्रिंग थी वो एज इट इज रहेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जब हम ट्रेस करेंगे तो हमें मिलेगा ई। ई अगेन आपका क्या है, एक ऑपरेंड है, तो वो कहां चला जाएगा, आउटपुट एक्सप्रेशन में चला जाएगा, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। ए बी प्लस सी डी ई, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आया प्लस। जब प्लस आया तो हम अगेन प्लस क्या है, ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर है तो हम स्टैक को चेक करेंगे कि उसमें कोई हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है या नहीं है। अब यहाँ पर देखो एक्सपोनेंट की प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है, मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है और माइनस की प्रेसिडेंस प्लस के इक्वल है। तो इक्वल और हायर सारे ही प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स को हमें पॉप आउट करते जाना होता है, तो हम वही काम करेंगे, इन सबको पॉप आउट करेंगे यहाँ से ए बी प्लस सी डी ई। और अब पहले एक्सपोनेंट ऑपरेटर पॉप आउट होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस भी हायर है तो वो भी पॉप आउट हो गया, माइनस की प्रेसिडेंस इक्वल थी तो इसलिए वो भी जो है पॉप आउट हो गया। अब आपके स्टैक में सिर्फ ये लेफ्ट पैरेंथेसिस बचा है, अब हम इस ऑपरेटर को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है हमें क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। एफ अगेन आपका ऑपरेंड है तो ये डायरेक्टली कहां चला जाएगा, आउटपुट स्ट्रिंग में चला जाएगा। ए बी प्लस सी डी ई एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन माइनस एफ, ठीक है। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, राइट पैरेंथेसिस। जब हमें राइट पैरेंथेसिस मिलता है तो हम अगेन स्टैक में से पॉप आउट करते हैं। कब तक पॉप आउट करते हैं, जब तक कि हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। पहले हम प्लस को पॉप आउट करेंगे तो हमारी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, ए बी प्लस सी डी ई एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन माइनस एफ, और प्लस जो है यहाँ से पॉप आउट होके इधर आ गया। अब उसके बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस आया। जब लेफ्ट पैरेंथेसिस पॉप आउट होगा तो आपको उसे स्ट्रिंग में ऐड नहीं करना है, ना ही जो ये हमें राइट पैरेंथेसिस मिला था उसे ऐड करना है। इसके बाद हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग थी वो फिनिश हो चुकी है, तो हमें आगे कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना, और ये जो है ये हमारा रिक्वायर्ड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। इसमें सिर्फ आपको 4 स्टेप्स जो हैं वो आपको मेनली ध्यान रखने हैं। अगर वो ध्यान रहेंगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहला, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस है, लेफ्ट पैरेंथेसिस के केस में इंसर्ट इनटू द स्टैक। अगर कोई ऑपरेंड है, इंसर्ट इन द आउटपुट स्ट्रिंग, और इंसर्ट इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो भी आपने लिया हुआ है।
अब बाकी के जो दो होते हैं उसमें हमें थोड़े से ऑपरेशंस और परफॉर्म करने होते हैं। पहला, अगर आपको कोई ऑपरेटर मिला है इक्वल और हायर, precedence operators will be popped out from the stack and insert the current operator into stack. और लास्ट, अगर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है यानी कि राइट पैरेंथेसिस मिला है, ये वाला पैरेंथेसिस अगर मिला है, उस केस में आपको क्या करना है, पॉप आउट द स्टैक until you get the left parenthesis. जैसे ही लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलेगा, पॉप ऑपरेशन को स्टॉप कर देना है। लेफ्ट और राइट दोनों में से किसी भी पैरेंथेसिस को आपको आउटपुट जो एक्सप्रेशन है उसमें ऐड नहीं करना। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, मैं तब तक एक एग्जांपल जो है आपको और करके बता देती हूँ ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो बेटा, एक और एग्जांपल जो है वो हम कर लेते हैं। ये भी आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन है और हमें इसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे राउंड ब्रैकेट्स में रख लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले इनपुट लेफ्ट हैंड साइड से ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस, आप उसे एज इट इज क्या कर दोगे, स्टैक में इंसर्ट कर दोगे। उसके बाद आपको क्या मिला, ऑपरेंड मिला, तो ऑपरेंड को क्या करोगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में एज इट इज ले जाओगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको मिला वो है आपका ऑपरेटर। जब हमें ऑपरेटर मिला तो अगेन हमें क्या करना है, हमें स्टैक को चेक करना है। स्टैक में इस वक्त हमारे पास कोई ऑपरेटर नहीं है जिसे हम पॉप आउट कर सके, तो पॉप आउट करने के लिए कुछ नहीं है, हम डायरेक्टली इस ऑपरेटर को इंसर्ट कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें फिर से क्या मिलेगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस हमारा एज इट इज जो है स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन अभी हमारा ए ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या मिला, बी। बी अगेन हमारा ऑपरेंड है, ऑपरेंड हमारा एज इट इज आउटपुट स्ट्रिंग में चला जाता है, तो अब यहाँ पे ए और बी हो गया। उसके बाद हमें ऑपरेटर मिला प्लस। जब हमें प्लस ऑपरेटर मिला तो अब देखो एट प्रेजेंट हमारे स्टैक में यहाँ पे क्या है, क्या हमारे पास कोई ऑपरेटर है यहाँ पे। इस प्लस ऑपरेटर से पहले जो लास्ट एंट्री है हमारे स्टैक की वो क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, ना कि कोई ऑपरेटर। इस चीज में हमें कंफ्यूज नहीं होना होता क्योंकि यहाँ पे जो इमीडिएट एंट्री होती है यानी कि जो लास्ट इंसर्टेड वैल्यू है हम वहां से चेक करना शुरू करते हैं। अगर यहाँ कोई ऑपरेटर होता तब हम ये चेक करते कि वो हायर प्रेसिडेंस या इक्वल प्रेसिडेंस का है या नहीं। अब हमें यहाँ पर कोई ऑपरेटर नहीं दिख रहा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, तो इसलिए हम कुछ भी पॉप आउट नहीं करेंगे और ये जो हमारा ऑपरेटर है इसे हम स्टैक में इंसर्ट कर देंगे और आउटपुट स्ट्रिंग हमारी एज इट इज रहेगी। ठीक है, यहीं पर सबसे ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं कि जब प्लस ऑपरेटर आया तो आपने स्टैक को चेक किया, आप सोचोगे कि मल्टीप्लिकेशन के प्रेसिडेंस तो हायर है और आपने उसे पॉप आउट कर दिया। लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन को कैसे पॉप आउट कर सकते हो जब तक आप लेफ्ट पैरेंथेसिस को पॉप आउट नहीं करते, क्योंकि स्टैक में सबसे पहले सबसे ऊपर वाली एंट्री को पॉप आउट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी स्टैक से रिमूव नहीं होगा और हमारा जो ये प्लस ऑपरेटर है वो स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा। अब प्लस के बाद अगेन हमें क्या मिला, लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो ये हमारा स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें ऑपरेंड मिला सी। सी हमारा आउटपुट एक्सप्रेशन में चला जाएगा क्योंकि वो क्या है, हमारा ऑपरेंड है। तो ए, बी और सी यहाँ पर ये 3 एंट्रीज हो चुके हैं। पहले मैं इस लास्ट एंट्री को कॉपी कर लेती हूँ। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या मिला, प्लस। जब प्लस मिलेगा तो अगेन हम स्टैक को चेक करेंगे। अब स्टैक में देखो, स्टैक में हमारी जो लास्ट एंट्री है वो अगेन लेफ्ट पैरेंथेसिस है, तो आप यहाँ पर भी
कुछ भी पॉप आउट नहीं करोगे और डायरेक्टली ये वैल्यू जो है वो स्टैक में इंसर्ट हो जाएगी और आउटपुट स्ट्रिंग आपकी ABC ही रहेगी। अब प्लस के बाद आपको क्या मिला, डी अगेन आपका ऑपरेंड है तो ये आपका आउटपुट स्ट्रिंग में चला जाएगा, स्टैक में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसके बाद आपको क्या मिला, क्लोजिंग ब्रैकेट। जब हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो हम स्टैक को पॉप आउट करते हैं। कहां तक पॉप आउट करते हैं, जब तक उसका कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस हमें नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे हम पहले प्लस को पॉप आउट करेंगे और फिर इस लेफ्ट पैरेंथेसिस को पॉप आउट करेंगे। जब हम पॉप आउट करते हैं तो जो ऑपरेटर है वो तो हमारे आउटपुट में आ जाएंगे, लेकिन लेफ्ट या राइट पैरेंथेसिस जो है वो आउटपुट में नहीं आएंगे। तो ABCD प्लस इतना पार्ट हो गया हमारा। और स्टैक में हमारे पास क्या बचा, लेफ्ट पैरेंथेसिस, मल्टीप्लीकेशन, लेफ्ट पैरेंथेसिस और प्लस ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट हमें क्या मिला, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। जब मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर आया तो पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा जो स्टैक है उसमें कोई इक्वल या हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस था, प्लस की प्रेसिडेंस जो है वो ना तो मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होती है ना ही हायर, तो हम इसे पॉप आउट नहीं कर सकते, ये डायरेक्टली स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा C प्लस और यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन। अब इसके बाद फिर से आपका क्या आया, लेफ्ट पैरेंथेसिस आया, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस आपका फिर से स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा, C प्लस मल्टीप्लीकेशन और फिर से ये, और आपकी आउटपुट स्ट्रिंग जो है वो एज इट इज रहेगी। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमें क्या मिला, E आपका ऑपरेंड है तो ये आपका आउटपुट स्ट्रिंग में चला जाएगा, ABCD प्लस E। इसके बाद प्लस ऑपरेटर मिला। जब प्लस ऑपरेटर मिला तो हमारे पास, हम स्टैक को चेक करेंगे, स्टैक में जो इमीडिएट एंट्री थी वो लेफ्ट पैरेंथेसिस थी तो कुछ भी पॉप आउट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लीकेशन C और ये ऑपरेटर स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा। आउटपुट स्ट्रिंग जो है वो हमारी एज इट इज रहेगी। अब इस प्लस ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा क्या आएगा, सॉरी नेक्स्ट जो हमें इनपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, F क्या है हमारा, ऑपरेंड। ऑपरेंड है तो वो एज इट इज कहां चला जाएगा, आउटपुट स्ट्रिंग में चला जाएगा, ABCD प्लस EF। इसके बाद हमें मिलेगा क्लोजिंग ब्रैकेट यानी कि राइट पैरेंथेसिस। जब हमें राइट पैरेंथेसिस मिलता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वहां तक पॉप आउट करते हैं जब तक हमें उसका इमीडिएट लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता, यानी कि इतना पार्ट पॉप आउट होगा, और जब इतना पार्ट पॉप आउट होगा आपका, तो आपका क्या होगा कि इसमें से जो ये ऑपरेटर है वो आपका कहां चला जाएगा, आउटपुट स्ट्रिंग में, और लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस जो है वो ऐड नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे स्टैक में हमारे पास क्या क्या बचेगा, मल्टीप्लीकेशन, लेफ्ट पैरेंथेसिस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। इतनी एंट्री जो है हमारी स्टैक में बच गई। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा आपका डिवीजन ऑपरेटर। जब डिवीजन ऑपरेटर आएगा तो अगेन हम स्टैक को चेक करेंगे कि क्या इसमें इक्वल या हायर प्रेसिडेंस के हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे इमीडिएट एंट्री क्या थी, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस डिवीजन के इक्वल होती है तो ये पॉप आउट हो जाएगा, EF प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है प्लस, प्लस की प्रेसिडेंस कम होती है तो इसलिए वो पॉप आउट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन प्लस मल्टीप्लीकेशन, और ये डिवीजन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या मिला, ऑपरेंड मिला G, तो ये एज इट इज आपका आउटपुट स्ट्रिंग में चला जाएगा, CD प्लस EF प्लस मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद G आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या मिला, क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट को हम, जब भी हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है अगेन हम स्टैक से पॉप आउट करते हैं। कब तक पॉप आउट करते हैं, जब तक उसका इमीडिएट लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता, यानी कि इतना पार्ट जो है वो स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, ABCD प्लस EF प्लस मल्टीप्लीकेशन G, सबसे पहले डिवीजन ऑपरेटर, फिर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर और फिर प्लस ऑपरेटर। एक एक करके ये स्टैक से पॉप आउट होते गए, आउटपुट स्ट्रिंग में आते गए। लेफ्ट पैरेंथेसिस भी स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा बट वो आउटपुट स्ट्रिंग में नहीं आएगा। अब स्टैक में आपका क्या बचा, एक लेफ्ट पैरेंथेसिस और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। इसके बाद नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर मिलेगा इनपुट में। तो अगेन हम स्टैक को चेक करेंगे कि इक्वल या हायर प्रेसिडेंस का कोई ऑपरेटर है या नहीं। अब यहाँ पे जो ये पहले से मल्टीप्लीकेशन था इसकी प्रेसिडेंस इक्वल थी तो ये स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, ABCD प्लस EF प्लस मल्टीप्लीकेशन G डिवाइड बाय मल्टीप्लीकेशन प्लस, और इसके बाद अगेन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, और ये वाला ऑपरेटर जो था ये स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉप आउट हुआ है और ये वाला इंसर्ट हुआ है, ये चीज ध्यान रखना।
अब इसके बाद हमें क्या मिलेगा, एच ऑपरेटर। जब एच ऑपरेटर मिलेगा तो ये डायरेक्टली स्ट्रिंग में यहाँ पे जाके आउटपुट स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या मिलेगी, क्लोजिंग ब्रैकेट। ये यहाँ मैं लगाना भूल गई हूँ। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगी, क्लोजिंग ब्रैकेट। जब क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगी तो वो आपके इस पैरेंथेसिस के इक्विवेलेंट होगी। अब हम जब भी हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलती है तो हम क्या करते हैं, स्टैक को पॉप आउट करते हैं। कब तक, जब तक हमें उसका इमीडिएट लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। तो पहले यहाँ से मल्टीप्लीकेशन पॉप आउट होगा और उसके बाद जो है क्या पॉप आउट होगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस। जब लेफ्ट पैरेंथेसिस पॉप आउट होगा तो वो आउटपुट में एंटर नहीं होगा, स्टैक आपका एम्प्टी हो गया और आपकी जो इनपुट स्ट्रिंग थी वो भी फिनिश हो गई है। तो ना कुछ और स्टैक में एंटर होगा और ना ही वहां से कुछ रिमूव हो सकता है। तो ये जो है ये आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बन जाएगी आपके गिवन इनपुट की।